सूरज के एजुअप चैनल। स्वागत है आपका सूरज के एजुअप चैनल में। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं आपका एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, इमिशन। ये तीनों का काम क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस दिन बनता है, एक्सपायरी डेट यानी कि जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है, बैच नंबर से पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है किसने वो बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कुछ होता है उस प्रोडक्ट से कोई भी दिक्कत, तो अगर एफआईआर होता है तो बैच नंबर के द्वारा वहाँ पे एफआईआर पे बैच नंबर डाला जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको पता चल जाएगा कि ये सामान किस दिन बना हुआ है, और बैच नंबर से उस दिन पता चलेगा कि किस शिफ्ट में ये काम हुआ था। शिफ्ट में जैसे ही वो पता चलेगा बैच नंबर से, उसी बैच नंबर में और बहुत सारा डाटा छिपा हुआ था, जैसे आपका शिफ्ट कितने नंबर शिफ्ट में काम हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, शिफ्ट के बाद आपको फिर पता चलता है कि किस व्यक्ति ने उस जगह पे काम किया है। ठीक है, क्योंकि एक शिफ्ट में तो बहुत सारे वर्कर होंगे। ठीक है, तो लेकिन वो प्रोडक्ट एट अ मोमेंट कितने बजे बन करके तैयार हुआ था और उस समय कौन सा वर्कर काम कर रहा है, ये चीज का आपको पता चलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपका एक्सपायरी बैचेस के नाम से कंपनी अभी बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको इनेबल बैचेस करना है और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस करना है। ठीक है, अब इसको करने के बाद सबसे पहले आप वाउचर में जाइएगा। ठीक है, और कोई सामान खरीदते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपने खरीदा है सुधा ताजा दही। ठीक है, एक सेकेंड, ताजा दही, यहाँ पे सप्लायर नंबर डालना है। सॉरी, पार्टी अकाउंट नेम में आपका जाएगा रोशन ट्रेडर्स। ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेनेंस, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है, तो इसको आपको यस करना है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद कंट्रोल है, कंट्रोल है, परचेस लेजर बनाना होगा आपको। परचेस अंडर परचेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सुधा का ताजा दही। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट में केजी, उसके बाद फॉर्मल नेम किलोग्राम, उसके बाद फिर एक्सेप्ट। ठीक है, यस यस, ठीक है, चलिए। उसके बाद मेंटेन इन बैचेस पूछ रहा है आपको, तो इसको यस करना है। अब जैसा ही पूछेगा फिर पूछ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इसे यस करना है। यूज एक्सपायरी डेट, ये एक्सपायर होगा जी, बिल्कुल होगा। अब उसके बाद ये बीओएम, बीओएम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ठीक है, अब कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पे आप सुधा ताजा दही को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैच, बैच या बैच नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो बैच नंबर आपको देखिएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है तो देखिए उसके ऊपर लिखा होगा बैच नंबर। ठीक है, बैच नंबर हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है क्वांटिटी क्या है, तो 20 किलो का है। रेट क्या लगेगा, आपका रेट लगेगा 50 रुपए केजी। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्या हो गया जी, मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये टैली एजुकेशन मोड में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट जो होगा, एक्सपायरी डेट मान के चलिए हम लोग का
अप्रैल का मान के चलिए बना हुआ है, ठीक है। तो एक्सपायर होगा 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद मतलब आपका अक्टूबर में, तो 1 अक्टूबर 2025 मैंने ले लिया। अब यहाँ जैसे ही लिया, 1 अक्टूबर नहीं, सॉरी, नवंबर होगा, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह अल्ट प्लस सी करके मैं दूसरा प्रोडक्ट बना ले रहा हूँ, जैसे कि वाटर बॉटल, ठीक है। वाटर बना रहा हूँ, अल्ट प्लस सी करके लीटर कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, LTR, ठीक है, लीटर, कंट्रोल ए, ओके। मेंटेन इन बैचेस, यस। उसके बाद ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस, यस, कंट्रोल ए। अब जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ तो बैच नंबर पूछ रहा है, तो बैच नंबर आपका आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे जनरली डाल रहा हूँ, ठीक है। आप जब कंपनी में वर्क करोगे तो आपको वहाँ पे देख के डालना होगा, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 1000 लीटर है। रेट क्या लग रहा है, 7 रुपीज, ठीक है। बैच लॉट नंबर जैसे कि हम बताते हैं, ठीक है, बताता है। यहाँ पे एजुकेशन मोड चल रहा है, 1 सेकेंड। देखिए, यहाँ पे मैंने डेट चेंज करने का कोशिश किया तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2025 अब ले लेगा, ठीक है। एक्सपायरी डेट 1/10/2025। कौन फोन चला रहा है जी, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर और कोई आइटम बताओ, बताओ जी। कुरकुरे। कुरकुरे, चलिए, कुरकुरे तो अभी नहीं ले रहे, ठीक है। ब्राइट एंड गुड जैसे कि मतलब क्या बोल सकते हैं, पॉलिश, मैं पॉलिश ले रहा हूँ, ठीक है। जो बाइक कार पॉलिश करते हैं ना, ये पीसेस में जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट, मेंटेन इन बैचेस, यस, बैच को मेंटेन किया मैंने, ठीक है। और इसे भी यस करूंगा, एक्सपायर भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट भी कर दे रहा हूँ, या नहीं करता हूँ, चलो इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, जैसे सबका तो मैंने एक्सपायर कर रहा था, मैं इसका एक्सपायरी नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बस बैच नंबर आपको पूछ रहा है, तो बैच नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे कि BTCH/546855, ठीक है। ये आपका बैच नंबर हो गया। क्वांटिटी कितना हो गया, 40 पीस का है। रेट क्या लगा, 50 का, ठीक है। यहाँ पे आप बस मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट एज इट इज रहेगा, ठीक है, अप्रैल 2025। आप कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लिए, हम लोगों ने परचेस कर चुका हूँ। अब इसे क्या करूंगा, बेचूंगा, ठीक है। तो सर परचेस जी बोलिए। परचेस किया तो मेरा लेबर कॉस्ट सब पड़ा ना, तो कैरेज कॉस्ट मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अल्ट प्लस सी से पार्टी अकाउंट नेम बना लूंगा, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, मेंटेनेंस बिल बाय बिल, यस कर लिया, एक्सेप्ट, ठीक है। सेल्स लेजर, सेल्स अंडर सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है। अब इसमें क्या स्टॉक बनाना होगा मुझे, ना, ठीक है। सुधा ताजा दही मैंने लिया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका बैच नंबर आ जा रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस क्वांटिटी आपने कितना पीस बेचा वो डाल देना। रेट क्या लगाना है, रेट मैं लगा रहा हूँ क्या, 60 रुपए, ठीक है। किलो, हाँ, 60 रुपए, सस्ता है। उससे क्या दिक्कत है, मैं अभी यहाँ पे नॉर्मली डाल रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने 45 पीस बेचा, 45 लीटर, रेट लगाया हूँ 10 रुपए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, मुझे डालने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने जब परचेस किया उसके बाद जब आप खुद का एंट्री कर लोगे ना उस चीज का,
तो फिर आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल ए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डे बुक में आपका सब कुछ हो चुका है, परचेस और सेल। एक सेकंड, तो आपको ये समझ में आ रहा है? जी सर। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपायरी डेट ये सब तो बना लिया, डे बुक में आपको देख लिए। अगर आपको बैच नंबर ये सब कुछ चाहिए देखने के लिए कि क्या क्या कब कब हुआ है, तो सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, इन्वेंट्री बुक में आएंगे, बैच में आएंगे, और आपको जो सामान का चाहिए, जैसे कि मुझे पॉलिश का चाहिए, पॉलिश डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे पॉलिश जैसे ही डाला हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा नेम और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको पता चल रहा है। जैसे ही सुधा ताजा दही डाला, उसका बैच नंबर, लिस्ट ऑफ बैचेस आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गया। ठीक है, इसका एक्सपायरी डेट भी बता रहा है सर? हाँ वही तो, एक्सपायरी डेट भी मैंने डाला था तो बताएगा ही। वाटर, वाटर का भी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ बैच पूछ रहा है, क्योंकि देखिए एक सामान जो है आपका सबका बैच तो सेम नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए सुधा ताजा दही एक यूनिट है मेरे पास, ठीक है, तो ये यूनिट अभी एक सीरियल नंबर जैसे कुछ समझते हो, तो वो सीरियल नंबर में क्या पता चलता है कि ये सीरियल नंबर ये है, और वो सीरियल नंबर एक ही प्रोडक्ट एक ही चीज का है। इसलिए अगर सुधा ताजा दही मैंने खरीदा है, ठीक है, तो वो बैच नंबर आपका एक ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही पीस खरीदा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। आपको समझ में आया रोशन? जी सर। और ऋतिक, क्या हुआ ऋतिक, बोलिए। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यही समाप्त होता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।